मानचित्र। ठीक है, क्लाइमेट जलवायु। अब जो भारत की जलवायु है कैसी है, ठीक है, यहाँ कैसा मौसम है, कैसा मानसून है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भारत है आपका। हम लोग जलवायु पर, ठीक है, जलवायु ये होता है जो लगातार 30 वर्षों तक ये देखा जाता है कि लगातार 30 वर्षों तक देखा जा रहा है कि उसके मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जैसे आज ही देख लीजिए, आज आप देख रहे हैं कि आज लगभग 18 या 19 तारीख है, 18 तारीख है, लेकिन आज के 10 साल पहले, आज के 10 साल पहले लगभग हम लोग जब 2010 उसमें हाई स्कूल में थे, ठीक है, 2010 क्या 12 में हाई स्कूल में थे हम लोग, ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि लगभग 5 दिसंबर तक छुट्टी हो जाती थी। 5 से 10 दिसंबर तक शीतलहरी की छुट्टी चलने लगती थी। ठीक है, लेकिन आज लगभग 20 दिसंबर होने वाला है, लेकिन न किसी स्कूल में छुट्टी, न किसी कॉलेज में छुट्टी। देख रहे हैं, यानी लगभग 30 साल तक, ठीक, लगभग 30 साल तक जलवायु वो होता है, लगभग 30 साल तक किसी भी स्थान में क्या परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं जलवायु। अब उसके ताप में क्या परिवर्तन हुआ, जैसे गर्मी बढ़ी, ठंडी बढ़ी, ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, ये सब जो हो रहा है इसको देखा जाएगा लगातार 30 साल तक। 30 साल के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि नहीं यहाँ की जलवायु कैसी है। अब मौसम है और मानसून, मौसम कभी भी परिवर्तित हो सकता है। मौसम कभी परिवर्तन हो सकता है। नहीं, एक गाना सुने हैं, अरे गाना तो है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, ठीक है, और एक ठीक गाना है कि यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ठीक है। दोनों गाने में एक गाना है जो मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, इसमें हर लास्ट वर्ड में जो भी कहती है लड़की ही कहती है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। जो ये गाना गाती है, जो ये जिस शब्द का प्रयोग कर रही है, लड़की ही करती है उस गाने में, लड़का एक बार भी नहीं करता है। अगर नहीं विश्वास होगा तो सुन लीजिएगा आप लोग जाके, वही बोलती है। और देख लेना, जिंदगी और लाइफ में बदलती लड़की ही है। सही कह रहे हैं हम, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बदलती यही लोग हैं और गाना भी यही लोग गाती हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। ठीक है, हम एक दिन बहुत दिन पहले हम सुन रहे थे इस गाने को, ठीक, हम जब मानसून पढ़े तो हम पढ़े मौसम, तो हम गाना भी सुने, तो उसमें था कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, और लड़की ही कह रही है, नहीं कहता है, कह ही नहीं सकता है। अगर कह देगा तो हमसे कह दीजिएगा आगे, हम पूरा सुने हैं, ठीक है, लड़का कहता कह ही नहीं कहता है। जब बारी आती है कहने की तो वही कहने लगती है, कहती भी वही है, बदल भी वही जाती है। ठीक है, इसीलिए नहीं कहा जाता है कि प्यार और अपने प्यार पे कभी भी गुरूर मत करिएगा। ठीक है, आपसे बेहतर मिलते ही आपको साइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये मौसम है, तो मौसम तो कभी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन जलवायु लगभग 30 साल तक देखी जाएगी, निरीक्षण में रखी जाएगी कि नहीं
आज जो है 2023 में वाराणसी की जलवायु ऐसी है, तो आने वाले 2053 में यहाँ की जलवायु कैसी होगी। अब यहाँ पे कितना ताप होगा, कितनी ठंडी बढ़ेगी, कितनी बारिश होगी, ठीक, ये डिपेंड करेगा, तो उसे कहेंगे जलवायु। लेकिन जो मौसम है, मौसम अलग है, ठीक है। मौसम अभी ठंडी है, ठीक। अब मान के चलिए जो जलवायु की बात हो रही है, आज ही आप बिना स्वेटर के चल सकते हैं, नहीं चल पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो, जैसे अभी बताए हैं कि लगभग 5 दिसंबर तक छुट्टी हो जाती थी, लेकिन परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये परिवर्तन लगातार 30 वर्ष तक होते 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 रहेगा, तो ये कहा जाएगा कि यहाँ की क्लाइमेट चेंज हो गई। लेकिन मौसम कभी बदल सकता है। सुबह में बादल है, शाम को बारिश, सुबह में बादल है घेरा सूर्य को, तब तो दोपहर में घाम हो गया, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। तो वो होता है मौसम का परिवर्तन। मतलब मौसम में जलवायु बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जलवायु लगातार 30 साल तक देखा जाएगा, मौसम कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए तो कहा गया कि कभी भरोसा मत करिएगा, ठीक है। तो ये जो है लगातार 30 वर्षों तक जलवायु को देखा जाएगा। ये है भाग जियोग्राफी का, पढ़ा जाएगा जियोग्राफी में। लेकिन अब इसी जलवायु में आता है मानसून, पढ़ाएंगे उस मानसून को। लेकिन जलवायु को बताना जरूरी था, क्योंकि इस मानसून में ही तो परिवर्तन हो रहा है ना। जो शीतकालीन है मानसून ही है ना, शीतकालीन मानसून, ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून, ये सब मौसम ही है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, तो ये जलवायु के अंतर्गत ही है। तो जलवायु है जियोग्राफी का पार्ट। इसमें कोपेनहेगन का सिद्धांत, कहाँ पे कैसी वर्षा होगी, कहाँ पे कैसी CWG क्या है, क्या ये W है, ये सब नहीं देखेंगे तो बताया जाएगा, ठीक है। तो ये है कोपेनहेगन का सिद्धांत जलवायु का। अब इसमें वो है जियोग्राफी में, लेकिन हमको पढ़ना है मानसून के हमारे भारत में कैसे मानसून आता है, ठीक है, कैसे यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है, ये आप लोगों को हमको पढ़ाना है, ठीक। मानसून जो शब्द है, ये शब्द है अरबी, ये अरबी शब्द है, ठीक है। मानसून जो शब्द है ये है एक अरबी शब्द, ठीक है। अब इसका मतलब होता है पवन या हवा बदलने वाली, दिशा बदलने वाली हवा, ठीक है। दिशा बदलने वाली, उल्टा लिख दें क्या, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसका जो खोज है, ठीक है, हिपालस ने किया है, ठीक है। अब मानसून कहीं ना कहीं सबके यहाँ मानसून है, ठीक है, मानसून सबके यहाँ है। हम जब आपको पर्वत पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो उसमें पर्वतों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये मानसून कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आता है, ठीक है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ये है आपकी पूरी पृथ्वी, ठीक है। मान के चलिए ये बड़ा सा मैप है, ठीक। यहाँ पे आपका अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, इधर है आपका ये आपका एशिया है, ये प्रायद्वीप आपका, इधर है आपका
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये आपका पूरा मैप है। ठीक, सबके यहाँ मानसून होगी, सबके यहाँ जलवायु होती है, सबके यहाँ परिवर्तन होता है। ठीक है, ये है आपकी विषुवत रेखा। ठीक है, ये ठीक है विषुवत रेखा, ये होती है आपकी मकर रेखा, ये होती है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, सॉरी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, हम आपको इससे कुछ दिन पहले जब यहाँ पे मैप रख के बताए थे, ठीक है, यहाँ पे मैप रख के बताए थे कि एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, फेरल। ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार कोई भी हवा, ठीक है, कोई भी हवा अगर आप विषुवत रेखा पे हैं, ठीक है, तो विषुवत रेखा से ऊपर यानी नॉर्थ में, विषुवत रेखा से ऊपर नॉर्थ में कि जितनी भी हवाएं हैं वो दाएं साइड भागती हैं। ठीक है, किधर भागती हैं? दाएं साइड। ठीक है, विषुवत रेखा से ऊपर जो भी हवाएं जाएंगी वो भागेंगी दाएं साइड। अब विषुवत रेखा के जो विषुवत रेखा के ऊपर जो हवाएं जाएंगी वो दाएं भागेंगी। अब विषुवत रेखा के नीचे जो हवाएं आएंगी वो बाएं भागेंगी। अब फेरल को क्या लगता है, हमको ये नहीं समझ आता फेरल ये नियम बनाए क्यों? ये बताइए, ये जो है फेरल ने नियम बनाया कि जो भी हवा होगी वो दाएं टकराएगी, सॉरी आपके दाएं भागती है। ठीक है, अब आप इस साइड रहेंगे नॉर्थ में, विषुवत रेखा है बीचों बीच पृथ्वी को काटती है, इसके ऊपर रहेंगे तो हवा कहाँ भागेगी? दाएं साइड। और दक्षिण विषुवत रेखा के दक्षिण साइड में जितनी भी चीज़ें होंगी उधर किधर भागेगा? बाएं साइड। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हवा टकरा रही है वो उस द्वीप के पश्चिम साइड पे टकरा रही है या पूर्व साइड पे टकरा रही है? पूर्व से, पश्चिम टकरा रही है। यानी फेरल जो थे क्या बताना चाहते थे? फेरल जी आपको नहीं पता है कि यहाँ भी पश्चिम से टकरा रहा है, यहाँ भी पश्चिम से टकरा रहा है, यहाँ भी पश्चिमा से टकरा रहा है, यहाँ भी टकराएगा तो पश्चिमा से टकराएगा, यहाँ भी टकरा रहा है पश्चिमा से टकरा रहा है। तो क्या जरूरत थी बांटने की कि जो दाएं जाएंगे तो भागेगा, दक्षिण विषुवत रेखा पर रहेंगे तो नीचे देखेंगे तो बाएं भागेगा, ऊपर देखेंगे तो दाएं भागेगा। आप डायरेक्ट कहे होते कि आप अगर ध्रुव पे खड़े हैं, ठीक है, ध्रुव पे आप खड़े हैं तो इधर से जितनी भी हवाएं भागेंगी दाएं भागेंगी। ठीक है, जितनी भी हवाएं भागेंगी आपके, सॉरी जितनी भी हवाएं भागेंगी ध्रुव पे खड़े रहेंगे आप तो वो भागेंगे आपके बाएं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए थोड़ा, तो मान के चलिए हम यहाँ जो खड़े हैं, अब इसको ध्रुव मान लीजिए। ठीक है, अब ये पूरा बोर्ड है, ठीक है, अब हमको इस समय खड़ा मानिए इस बोर्ड के ऊपर कि हम इस बोर्ड के ऊपर खड़े हैं और अपना हाथ ऐसे फैलाए हैं। ठीक है, ये दोनों मेरा हाथ है। अब इस दोनों हाथ में किस तट से टकराना है और कौन सा हाथ हमारा जाएगा? हमारा दोनों हाथ है। ठीक है, अब वो कहीं भी खड़ा करेंगे तो हमारा कौन सा हाथ जाएगा? बाएं जाएगा ना। यानी हम जब भी दक्षिणी ध्रुव पे खड़े होंगे, सॉरी उत्तरी ध्रुव पे, तो किधर भागेगा? हमारा बाएं साइड भागेगा ना। यानी हमारे भारत के लिए भी वो बाएं रहेगा, यहाँ के लिए भी बाएं रहेगा, यहाँ के लिए भी बाएं रहेगा। तो फिर फेरल ने पता नहीं क्यों नियम दिया। अच्छा ये बताइए, यहाँ के लिए तो बाएं होगा। अच्छा यहाँ खड़े हो जाइए दक्षिणी ध्रुव पे, हम इसमें मान के चलिए कि बोर्ड के इस निचले स्तर पे खड़े हैं, ठीक है, और हमको यहाँ खड़ा रहना है। ठीक, अब ये बताइए कि हवा किस साइड जाएगी? बाएं जाएगी कि दाएं, सॉरी बाएं जाएगी कि दाएं जाएगी? दाएं जाएगी ना। तो कैसे फेरल के नियम के अनुसार ही नियम फेरल बना दिए कि नहीं? ये बताइए कि विषुवत रेखा पे आप खड़े होंगे तो आप यहाँ से बाएं भागेंगे, यहाँ दाएं भागेंगी। अरे आप बता रहे हैं, ठीक है, ठीक, यानी ये हवा फिर भी तो टकरा रही है पश्चिमी तट से ही ना।
यहाँ भी वही नियम होगा, टकरा रही है पश्चिमी तट से ही ना, यहाँ भी वही नियम होगा, टकराएगी तो पश्चिमी तट से ही टकराएगी ना, ठीक है। लेकिन किस स्तर पे वो बांट दी है कि नहीं दक्षिणी पे ऐसे इधर होगा इधर होगा, हमको नहीं समझ में आता है, कोई होगा उनका नियम, ठीक है। तो फेरल के नियम के अनुसार विषुवत रेखा के ऊपर जो हवाएं भागेंगी वो भागेंगी किस साइड, दाएं साइड। जब दक्षिणी विषुवत रेखा से जब दक्षिण साइड देखेंगे तो हवाएं भागेंगी बाएं साइड, ठीक है। अब यहाँ पे खड़ा होकर देख लीजिए, अब पूरे यहाँ से ऊपर से खड़ा होकर देखें तब भी बाएं साइड होगा, अब पूरे नीचे से खड़ा होकर देखें तब भी दाएं साइड होगा। अब वो पता नहीं कौन सा दिमाग लगाए थे, ठीक है उनका दिमाग, ठीक। अब ये समझ आया, यानी हवाएं जो भी हवाएं भागेंगी, अब देखिए होता क्या है, हवाएं भागती हैं और मौसम बनता किससे है। जून में सूर्य कर्क रेखा पर रहता है, दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर रहता है, ठीक है। मार्च और सितंबर में सूर्य जो है विषुवत रेखा पे रहता है, ठीक है। देखिए दिसंबर में मकर रेखा, मार्च और सितंबर में विषुवत रेखा, ठीक है। जून में वो है आपके कर्क रेखा पे, ठीक है। जून में आपके वो कर्क रेखा पे है। देखिए होता क्या है, ये मार्च है, यहाँ पे मार्च होगा, विषुवत रेखा पे मार्च में ना, मार्च हो चाहे सितंबर हो, हमारे यहाँ खूब गर्मी खूब कब पड़ती है, मार्च के बाद शुरू हो जाता है, धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट होना शुरू होता है। अच्छा इस समय ठंडी पड़ रहा है, सूर्य कहाँ होगा इस समय, सूर्य इस समय कहाँ होगा, इस पे होगा। सूर्य जो है इस समय यार इधर होगा कहीं, वो धीरे धीरे यहाँ आ रहा होगा, ठीक। लेकिन जब सूर्य यहाँ पे होगा अब धीरे धीरे वो इधर चलना शुरू करेगा, क्यों, मार्च तक उसको आना है विषुवत रेखा पे। अभी सूर्य भाग रहा है उत्तरी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है। यानी जैसे जैसे वो दक्षिणी ध्रुव के पास भागेगा हमें मिलेगी ठंडी, हमें क्या मिलेगी, ठंडी। जैसे जैसे वो दक्षिणी ध्रुव के पास भागता जाएगा सूर्य हमें मिलेगी ठंडी। ये सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं है, ये सबके लिए वही है। यानी जिस तरीके से उजाला हमारे यहाँ होता है उस तरीके का उजाला यहाँ भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से अंधेरा हमारे यहाँ होता है उस तरीके से अंधेरा हमारे यहाँ भी होता है। लेकिन इस ध्रुवा पे ये बताइए, जब सूर्य यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सूर्य यहाँ आ जाएगा, ये अभी मकर रेखा है, ठीक है। ई है 23.5 डिग्री पे और ई भी है 23.5 डिग्री पे। ये वर्ल्ड मैप आएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक। ई भी है 23.5 डिग्री पे, ये टोटल होता है 90 डिग्री, होता है 90, होता है कि नहीं, 90 ही होता है ना, ठीक है। अभी इस 23.5 डिग्री पे है, ठीक। सूर्य यहाँ आया है, ठीक। अभी 66 डिग्री बचा है। सोचिए कि जब अभी 66 डिग्री बचा है, ये बताइए जब यहाँ सूर्य है, हाँ, तो 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कितना हो गया, 23 लगभग 46 हो गया, लगभग 47 होंगे, 24 दिन 48, लगभग 47 होने चलिए। यानी जब 47 डिग्री का अंतर हो रहा है तो इतनी कड़ाके की ठंडक पड़ती है कि लगभग 1-1 महीने यहाँ अंधेरा ही रहता है। सूर्य उगता नहीं तो अंधेरा ही है, रहता है ना, मतलब शाम टाइप जैसा लगता है। सोचिए कि 47 डिग्री के अंतर का बात है, 66 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 47 3 50 10 60 13 6 19, लगभग 20 डिग्री का अंतर है। बताइए कि वहाँ अंधेरा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए विषुवत ध्रुव हो चाहे यहाँ हो, ये दोनों जगह है अंधेरा रहता है। इसी लोग कहते हैं कि 6 महीना अंधेरा। अब सोचिए कि जब सूर्य यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 23.5 डिग्री पे। अब ये बताइए डायरेक्ट 90 डिग्री तो ऑलरेडी यही है, 90 यही हो गया, और उसके बाद 23.5 तुम आए हो, उसके बाद भी तुम 23.5 आए हो, यानी 90 2 92, सॉरी 110 डिग्री तुम इधर आए हो। बताओ कि 46 डिग्री का अंतर हो रहा है, तो जब 46 डिग्री का अंतर हो रहा है तो इतनी कड़ाके की ठंडी पड़ रही है भारत में। यहाँ आ गया, समझा रहा है चीज़ नहीं, समझा रहा है नहीं तो तुरंत बोलिए, ठीक। सूर्य दिसंबर में यहाँ है, ठीक है, ये ध्रुव मानिए, देखिए बनाए जो ध्रुव ही मानिए इसको, ये भी ध्रुव है, ये भी ध्रुव है,
ठीक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक, अब है क्या, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य आएगा, यहाँ सूर्य आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे सूर्य आएगा और यहाँ पे सूर्य आएगा, ठीक है, जब यहाँ पे सूर्य है तो इसके बीच कितनी दूरी हो जाएगी, 90 डिग्री विषुवत रेखा से यहाँ पे, अब प्लस 23 डिग्री, लगभग 113। 90 का आधा होगा, 90 का ये टोटल होता है, देखिए यहाँ से विषुवत रेखा से ये 90 होता है, यहाँ से विषुवत रेखा से ये 90, देख रहे हैं ना, और इस विषुवत रेखा से ये 90 होता है। ठीक है, अच्छा से बताएंगे, जब बताएंगे तो कितने 180 क्यों होता है, कब 181 होता है, कब 179 होता है। नहीं नहीं, पूरा 90 नहीं है, ये यहाँ से 90 है, ये यहाँ से 90 है। ठीक है, अब ग्लोब क्या बता देंगे। आप बताइए कि अंधेरा होगा कि नहीं होगा जब इतने मात्र इतने दूरी के अंतर में, यानी सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग को इतनी कड़ाके ठंडी पड़ रही है। ठीक, और सूर्य यहाँ पे है और यहाँ ही है, और यहाँ पे है और यहाँ ही है, मतलब अभी सूर्य यहाँ पे है। ठीक है, सूर्य वर्तमान में यहाँ पे है मकर रेखा के पास। ठीक, और यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ रही है, इतना ठंडी पड़ रही है, अभी तो फिर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना ठंडी पड़ रहा है। ठीक है, इस समय यहीं पे सूर्य है। ठीक है, अब सोचिए कि यहाँ की स्थिति क्या होगी जब यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे ये है। सूर्य यहाँ होने पे ठंडी तो नहीं पड़ रही है यहाँ पे भारत में, ठीक है, और सूर्य जब यहाँ पे, तो यहाँ की स्थिति क्या होगी, यानी 46 डिग्री के अंतर पे इतना अंतर है, तो 112-13 के डिग्री पे कितना अंतर होगा, देख रहे हैं। इसीलिए इधर अंधेरा रहता है 6 महीने, यहाँ 6 महीने अंधेरा रहता है। सर टेम्परेचर भी होता होगा, तापमान बहुत गिरता है, बहुत नीचे है, 75 से 70-80 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। रूस में सबसे ज़्यादा गिरता है, 75 से 78 गिरता है बर्फ में। ठीक है, तो सुनिए, आप देखिए, हमें पढ़ना है मानसून, हम यहाँ पे आए हैं। ठीक, होता क्या है, जो सूर्य है अभी यहाँ पे है, धीरे 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 मार्च तक वो यहाँ आएगा। ठीक है, यानी जो गर्मी है अभी 25 दिसंबर आने वाला है। ठीक है, 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, बड़ा दिन या क्रिसमस मनाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं ना। अब सोचिए, भारत तो ठंडी में क्रिसमस मना रहा है, लेकिन जितने भी लोग मकर रेखा पे स्थित हैं वो कौन क्रिसमस किस मौसम में मनाएंगे, किस मौसम में मनाएंगे क्रिसमस, मार्च में क्यों मनाएंगे, मनाएंगे तो 25 दिसंबर को ही, लेकिन मौसम कौन सा होगा, गर्मी वाला। कहाँ, हाँ, अच्छा नहीं समझ आ रहा है क्या चीज़। तो जब हम जब पढ़ाएंगे तो उसको सही से समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए, सूर्य जब हमारे पास रहता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे, तो खूब हुमच की गर्मी पड़ती है, खूब हुमच के पड़ती है कि नहीं, ऐसी गर्मी पड़ती है कि तो मतलब कपड़े निकाल देते हैं पूरा। सोचिए कि जब यहाँ पे सूर्य आएगा तो यहाँ पे गर्मी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं। तो एक ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म मनाने वाला देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अब जितने भी लोग मकर रेखा पे स्थित होंगे वो सभी लोग ग्रीष्म ऋतु में ही मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आइए, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। मार्च में यहाँ पे होगा, ठीक, सूर्य यहाँ पे मार्च में होगा विषुवत रेखा पे। अब धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि हमारे साइड आएगा वो सूर्य भी मार्च तक यहाँ आएगा। अभी इधर है वो, अभी इधर है, अभी मतलब इधर होगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ आएगा, फिर धीरे से चलना स्टार्ट होगा तो मार्च तक यहाँ आएगा वो। यानी जब मार्च आएगा तो हम लोग को धीरे धीरे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम लोगों को धीरे धीरे गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जून आते 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 खूब भयानक गर्मी पड़ने लगती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब गर्मी पड़ती है या जब कोई चीज़ गर्म होता है तो उसमें भाप उड़ता है। ठीक है, भाप उड़ता है, यानी कोई भी चीज़ गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा दिला दीजिए अपने वाली को ना, उसको थोड़ा सा गुस्सा दिला दीजिए, तुरंत छोड़ के भागेगी, कुछ भी अनब्लॉक ब्लॉक ये सब करेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा बस उसको गुस्सा दिलाइए, बस थोड़ा सा आप, जो लड़की है उसको गुस्सा दिलाइए, देखिए फिर क्या होता है। नौटंकी किस चरम पे होगी, जाइए हम आपसे नाई बात करेंगे, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, करेगी ना। उसी तरह यहाँ भी है, जब सूर्य है ना,
जैसे ही जहाँ जहाँ जाता है वहाँ के स्थानों को गर्म करता जाता है। वहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठती हैं, जो भी चीज़ें गर्म करेंगे ऊपर उठेगी। भोजन बनाते हैं, गर्म होता है, भाप ऊपर उठता है कि नहीं, ठीक है। यानी जब भी कोई चीज़ उठेगी ऊपर तो वो स्थान खाली होगा, उसको भरने के लिए हवाएं दौड़ेंगी ना, दौड़ेंगी कि नहीं ठंडी हवाएं। अब देखिए, जैसे ही अब यहाँ पे था सूर्य, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य यहीं पे है। हमारे पास इस समय दिन है, अमेरिका में रात है। हमारे पास दिन है लेकिन अमेरिका में रात है, ठीक है। तो इस समय तो सूर्य हमारे सामने है, अब धीरे धीरे वो आ रहा है। हम बता रहे हैं इस चीज़ को, दिसंबर में यहाँ पे भी है, लेकिन मान के चलिए कि वो आ रहा है धीरे धीरे। मान के चलिए कि मार्च का महीना है और धीरे धीरे वो यहाँ पे आ गया है। अब वो धीरे धीरे आएगा, तो ये बताइए जब समुद्र के ऊपर से आएगा तो कहीं ना कहीं पानी तो गर्म करेगा। आइए बताइए कि जब तालाब में पानी रहता है तो पानी कहाँ चला जाता है, भाप बन के उड़ जाता है कि नहीं, भाप बन के। यानी जब सूर्य आएगा, जब विषुवत रेखा पे सूर्य है, ठीक है, तो जब विषुवत रेखा से चलेगा तो हमारा जो अरब सागर है, चाहे हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर से वो पानी उठाएगा कि नहीं उठाएगा, भाप बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, भाप बनेगी, ठीक। अब जब विषुवत रेखा पे से आएगा ऊपर की साइड तो वो भाप लेके आएगा। यानी वहाँ की जो पानी है, उसका जो बादल है, जो मौसम है, जो बादल है, वो तो पानी से भर गया, ठीक है। अब वो पानी लेके आ रहा है, ठीक, अपने बादल में बना के लेके आ रहा है, ठीक है। अब उसको इस बीच में कहीं ना पर्वत मिला, ना पठार मिला, ना कुछ मिला, तो टकराएगा किससे। 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोग जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। बीच में जब तक कोई दीवार नहीं आएगी तब तक उनको कोई चोट आएगी, कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बीच में कहीं चोट आ गई, सामने कोई ट्रक आ गया, लड़ गए। उसी तरह इनको बीच में कहीं रुकावट नहीं आई है, यहाँ पे बीच में कोई रुकावट नहीं आई है। यानी जब तक सूर्य यहाँ आएगा, ठीक है, जब केरला साइड पहुँचेगा, ये बताइए हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, हमारा जो केरला वाला भाग है, जो भारत वाला भाग है, ठीक है, उस भारत वाले भाग पे पानी तो नहीं है, जमीन है। यानी जब उसकी ज़मीन गर्म होगी तो वहाँ जो वायु ठंडी थी, अभी इस समय यहाँ की वायु ठंडी है कि नहीं, ठंडी है। अब सूर्य जैसे ही मार्च में एंट्री करना शुरू करेगा, यहाँ की वायु हो जाएगी गर्म, और जो चीज़ गर्म होती है ऊपर उठती है कि नहीं। यानी जब ऊपर उठेगी तो उसका स्थान होगा नीचे का खाली, और जो पानी आप लेके आ रहे हैं वो है ठंडा। जो पानी आप लेके आ रहे हैं, अच्छा समुद्र के किनारे बैठने पे कहाँ ठंडे का महसूस होता है, काहे कि जो सूर्य है गर्म होने पे आपकी जो जगह है ना उसकी हवा उड़ गई है, और समुद्र से जो हवा आ रही है गर्म का, वो आपको ठंडा का एहसास करा रही है, ठीक है। इसीलिए समुद्र के किनारे बैठने में बहुत अच्छा हवा आता है, ठीक। अब ये बताइए समुद्र से जो पानी उठाया है कहीं ना कहीं उसको टकराना होगा, ठीक है। अब वो टकराएगा, ठीक। अच्छा जब टकराएगा तो ये हमारा भारत है, यहाँ भी भारत है, यहाँ भारत है, ठीक। अब यहाँ से हवा आ रही है, कब तक हमारे पास पहुँचेगा वो जून में पहुँचेगा, वो हमारे यहाँ जून में। लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे वो आ रहा है, तो अपने साथ समुद्र से पानी उठा के ला रहा है। और फेरल का नियम कहता है कि जब भी, ठीक है, जब भी आप विषुवत रेखा पे खड़े होंगे तो विषुवत रेखा के ऊपर जो नॉर्थ साइड, जो उत्तरी साइड में है, उधर हवाएं किधर भागेंगी, दाएं साइड। इधर खड़ा होंगे तो दाएं भागेगी ना, ठीक है। इस रेखा पे जब हम खड़ा होंगे तो ये भागेगी दाएं, ठीक। अब इस साइड जब खड़े होंगे तो इधर ताकेंगे तो भागेगी बाएं, ठीक। यानी ये जो हवा हमारे भारत में एंट्री करेगी वो यहाँ से एंट्री करेगी ऐसे या ऐसे, कैसे एंट्री करेगी बताइए। हाँ, तिरछा भागेगी, काहे फेरल के नियम के अनुसार। अब फेरल का नियम फेल तो हम कर ही देंगे, अब बनाइए नियम। और आप ये भी तो कह सकते थे कि आप ध्रुव पे खड़े हुए तो उत्तर भागेगा, और बाएं भागेगा, दक्षिण खड़े हुए तो दाएं भागेगा। आखिरकार कहीं किसी के पूर्वी तट से टकरा रही है हवा, देख लीजिए ना। फेरल अच्छा ये बताइए उतने बड़े वैज्ञानिक बने काहे के इसके लिए, काहे को बन गए? उन्हीं के पास ढेर दिमाग है, वह लगाएंगे सब, वह बताएंगे तो हम पढ़ेंगे।
अब हम कह तो रहे हैं कि आप उसको सिद्ध करिए ना कि किसी भी पूर्वी तट से आप टकरा दीजिए, हम मान जाएंगे कि नहीं ये पूर्वी तट से टकरा रहा है, गलत है। देख लीजिए, किसी भी पूर्वी तट से टकरा रहा है, यानी इस तट से टकराना चाहिए, आपके इस तट से टकराना चाहिए, इस तट से टकराना चाहिए, इस तट से टकराना चाहिए, इस तट से, इस भारत की इस वाले तट से टकराना चाहिए, काहे नहीं टकरा रहा है? यानी फेरल का नियम जो है वो यहाँ से भी सही हो सकता है, यहाँ से भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने पढ़ने के लिए सुटेबल के तौर पे बता दिया, तो उनको ये भी कहना चाहिए था कि जो आप ध्रुव से भी देखेंगे तो ऊपरी ध्रुव से, जब उत्तरी ध्रुव से देखेंगे तो आप बाएं भगाएंगे, जब दक्षिणी ध्रुव से देखेंगे तो दाएं भगाएंगे, ठीक है। यानी जब ये हमारे यहाँ मानसून आएगा, हमारे यहाँ जब मानसून, हमारे पास सूर्य जब केरल के पास आएगा तो सबसे पहले केरल पे आएगा, ठीक है। अब हमने आपको पर्वत पढ़ाया है, इसीलिए पढ़ाया था पर्वत। यहाँ पे है ये सबसे पहले तो ये पूरा है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये है आपका पूर्वी घाट। अब यहाँ पे जो है नीलगिरी है, ठीक है, ये पालनी की पहाड़ी है, अन्नामलाई, कार्डेमम, इलायची की पहाड़ी है, यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पे गिरनार पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये है आपका विंध्या, सतपुड़ा, अजंता, ये है आपकी अरावली, ठीक है, आपकी अरावली है, ये है आपका पूरा हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय आपका है, ठीक, ये हिमालय है। राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक, समझ में? ये आपकी इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया है, यहाँ पे है आपका नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पे पटकाई बूम, ठीक। अब ये जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक, हमारे यहाँ जो जल मौसम है इन्हीं के आधार पे निर्धारित है, ठीक। ये समझाया कि फेरल का नियम क्यों है। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं किधर भागेंगी, दाएं साइड, कहाँ से, विषुवत रेखा से ऊपर, विषुवत रेखा से नीचे बाएं भागेंगी। जबकि अगर आपको कहना होगा तो देखिए, कहिए कि देखिए भैया ये कह तो रहे हैं फेरल सही कह रहे हैं, लेकिन का ये नियम जो हम कर रहे हैं वो गलत है का, उसको भी देख लीजिए। हाँ, गलत कब होगा, अगर उनके नियम के अनुसार वो किसी भी पूर्वी तट से टकरा जाए। अगर वो किसी भी पूर्वी तट से टकराए तो हम मान लें, जब पूर्वी तट से टकरा ही नहीं रहा है तो कैसे मान लें कि भैया ये सही है, यह सही है, हम गलत हैं। आप थोड़ा सा ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये पूर्वी तट है, टकरा दीजिए ना इससे हवा को। आप जो नियम बता रहे हैं यहाँ से बता रहे हैं कि नहीं यहाँ से टकराएगा, तो इससे थोड़ा सा टकरा दीजिए, तो हम मान लें कि फेरल का नियम सही है, ठीक है। इस तरह भी सही है कि उन्होंने विषुवत रेखा पे कहा कि बाएं साइड टकराएगी। अब यहाँ पे खड़े हो, चाहे यहाँ पे खड़े हो, चाहे वहाँ पे खड़े हो, टकराएगी बाएं ही। तो आप ये भी तो कह सकते थे कि यहाँ पे खड़े हो तो दाएं टकराएगी, यहाँ पे खड़े हो तो बाएं टकराएगी, ठीक है। फेरल के नियम को फेल करना हम लोगों की आदत है, ठीक है। ये समझाया। अब किस साइड भागेगी हवा, दाहिने साइड, ठीक है, भागेगी दाहिने साइड। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, दाएं बाएं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सर ये मैप बनाने के बाद समझ में आया कि नहीं, सभी हवा है, सभी बिल्कुल में पश्चिमी तट से ही टकराएंगे। पश्चिम वाला समझा, लेकिन खासा मतलब दाएं बाएं में कंफ्यूज हो गया। वैज्ञानिक ने दिया नियम ना तो उनके नियम को मानना होगा कि नहीं। देखिए अब क्या है, अब आपने जान लिया कि सभी जगह ऐसे ऐसे हवाएं घूम के आएंगी, यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पे होगा मार्च में और सितंबर में, ठीक है। मार्च में जब होगा तो हमारे ऊपर आता है, जब हमारे यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है, यानी हमारी तरफ आ रहा है वो, ठीक है। कहीं ना कहीं समुद्र से वो पानी ला रहा है, ठीक। जब समुद्र से पानी ला रहा है तो ये जो हवाएं हैं, ठीक है, ये हवा आके टकराती है इस घाट में, ठीक है। तो ये होता है पर्वत, ठीक है, पर्वत होता है। अब इधर से क्या हुआ, हवाएं आई, ठीक है, हवाएं आई इधर से, अब इधर टकराई, ठीक। अब ये बताइए कि जब भाग रही है दाएं साइड तो सबसे पहले कहाँ टकराएगी, पहले हमारा राज्य केरल पड़ रहा है, ठीक है।
और अरब सागरीय शाखा से हवाएं उठती हैं। ठीक है, अरब सागरीय शाखा से हवाएं उठती हैं। ठीक, अब जब कहे कि हिंद महासागर, ठीक है, तो हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, सब लोग हिंद महासागर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अरब सागरीय शाखा से हवा उठती है। ठीक, ये बढ़ती है दो भागों में, एक ठो इधर चली जाती है, एक ठो यहाँ पे टकरा जाती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, यानी आप जब भी कभी आपसे पूछेगा कि कोई हमारे यहाँ मानसून कहाँ से प्रवेश करता है और किस दिशा से करता है, तो क्या बताएंगे आप? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे यहाँ हवा आती है या हमारे यहाँ बारिश होती है। हमारे यहाँ लगभग 70 से 80% जो बारिश होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, हवा आई। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जब अब भारत को, ये भारत हमारा विभाजित होता है यहाँ से पूरा आधार, ठीक है, और यहाँ से डिवाइड होता है पूरा लगभग। ठीक है, ये बताइए, ये वाला पूरा हो गया कि नहीं दक्षिणी पश्चिमी? हो गया कि नहीं? मैं बताएं आप लोगों को, हुआ दक्षिणी पश्चिमी। यानी ये जो हवा है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा है। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे आप ऐसे, यहीं पे है बराबरी। ठीक है, जो आपकी मध्यमान रेखा है आपके मीडिया पर गुजरती कि नहीं? गुजरती है ना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ बराबर है। अब ये वाला साइड जो हो गया आपका दक्षिणी पश्चिम होगा कि नहीं? ये वाला आपका दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा दक्षिण पश्चिम होगा कि नहीं? ठीक है, तो जो लोग जहाँ से आते हैं उनको वही कहा जाता है। जैसे बिहार से आएंगे बिहारी, महाराष्ट्र आएंगे मराठी, गुजरात से आएंगे गुजराती। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम से आया, इसका मतलब ये दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा हमारे यहाँ के भारत में आके हवा टकराती है। अब टकराती है तो इस साइड है पूरे पर्वत। ठीक है, अब ये पर्वत से टकराई हवा। ठीक, जब इस पर्वत से हवा टकराई तो इसमें टकरा गई, और जब टकराएगी तो कहीं ना कहीं उठ के यहाँ बादल बने, बादल साथ लाई है। ठीक है, कहीं ना कहीं बादल लाई है। ठीक है, और ये करेगा वर्षा। ठीक है, ये कराएगी बारिश, जिसे हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी। इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं, जहाँ पे बारिश होती है उसे कहते हैं पवनाभिमुखी। ये बताइए, जब इस तरफ से टकराएगा और यहाँ से टकराएगा तो बारिश तो इस साइड हो गई, इस साइड बारिश होगी? हाँ, इस साइड बारिश नहीं होगी, इस साइड बारिश नहीं होगी। हम लोग उसे कहते हैं पवनाभिमुखी। ठीक है, यानी 80% तक बारिश इधर हो जाएगी, 20% बारिश इस साइड होगी आके, जिसे हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, कब के समय? जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा हवा भारत में प्रवेश करेगी, तब हम लोग केरल के या पश्चिमी घाट के उस साइड वाले एरिया को हम लोग कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। कब? जब ये वाला मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये प्रवेश करता है भारत में, तब की बात बता रहे हैं। ठीक है, अभी हवा आई, इस पहाड़ियों से टकराई। ठीक, अब इस पहाड़ियों से टकराने के बाद कहीं ना कहीं बारिश होगी ना यहाँ। तो सबसे पहले जो बारिश होती है वो होती है केरला में। तो इसी साइड होता है, हाँ, पर्वत के, तो इसलिए बोले देखिए, आई हवा, टकराई, टकराने के बाद बारिश इधर कराई है इस साइड। ठीक है, इधर हवा खूब बारिश करा दी, इसे हम लोग कहते हैं पवनाभिमुखी। जहाँ खूब बारिश हुई पवनाभिमुखी, और जहाँ पे बारिश ना हो उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, वो होता है पवनाभिमुखी। ठीक है, ये पवनाभिमुखी होता है, जिसे हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब ये है कि इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे बारिश नहीं होगी।
होगी बहुत कम, नाम मात्र। इसीलिए तो पूरे वगैरह वृष्टि 6% में एकदम आता है, और उधर हवा आ ही नहीं पाती है, जबकि इधर तो लौटते मानसून से बारिश हो भी जाती है। अभी देख रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं कि केरला वगैरह में बारिश हो रही है, सॉरी तमिलनाडु वगैरह में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में देख रहे हैं बारिश आ रही है, मुचुंगा तूफान भी आ गया है। ठीक, तो इस साइडिया तो बारिश हो जाती है, लेकिन ई वाले साइडिया में बारिश नहीं हो पाती है। कहाँ है कि इधर भी कुछ पर्वत हैं, ठीक है, मैकाल पर्वत है, फिर ये पर्वत श्रेणियाँ इस साइड भी हैं कुछ, ठीक है, ये फिर पश्चिमी, ये पूर्वी घाट है ये, ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे बारिशियाँ नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ सर्वाधिक सूखा पड़ जाता है पुणे में। ठीक, तभी कल आप लोगों को बता रहे थे कल परसों कि जो देखता है आदमियाँ लेके गोजी देखता है ना, ठीक है, वो देखेंगे तो फट जाता है वहाँ का बेवार टाइप है। ठीक है, तो जो बारिश होगी पर्वत के पश्चिमी घाट के इसी साइड होगी, यानी ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। अब ये पूरे महाराष्ट्र से लेके केरल तक, ठीक, पूरे महाराष्ट्र से लेके केरल तक ये बारिश कराएगी। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि सिर्फ यही समुंदर है, अरे वो हवा आएगी तो इधर ही भागेगी ना, तो यहाँ भी समुंदर है, यहाँ भी समुंदर है, लेकिन सूर्य पहले पहुँचा कहाँ है, पहले हमारे यहाँ पहुँचा है। जहाँ सूर्य के यहाँ पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में अंतर है ना। ठीक है, तो सूर्य जब यहाँ पहुँचा पहले, तो पहले हवा इधर भागी है, यानी पहली बार जो बारिश होती है वो केरला में होती है। ठीक है, अब ये बारिश जो होती है ये बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है, अब इस तेज बारिश होने की वजह से यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो नीचे बढ़ जाती है, और जो है कंकड़ आ जाता है ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं निस्क्षालन विधि। ठीक है, इसी से बनती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये बताए थे कि केरला में ही है। ठीक है, अब ये लेटराइट मिट्टी है। अब इस लेटराइट मिट्टी में हमारा काजू होता है, केला, मसाला, ठीक है, रबर, ये सब होता है इस लेटराइट मिट्टी में। यानी बागानी खेती के लिए लेटराइट मिट्टी प्रसिद्ध है। बागानी का मतलब होता है, बागानी और गार्डन में बहुत अंतर है। गार्डन का मतलब उसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे फूल हैं, बागानी का मतलब एक ही प्रकार के बहुत दूर तक लगा है। ठीक है, बागवानी का मतलब होता है, जैसे बाग सुने हैं, बाग जो हम लोग गांव में बाग बोलते हैं, तो आम का बाग है, केरा का बाग है, सुने आप लोग ना, तो उसे हम लोग बागानी बोलते हैं। यानी अगर मसाला का है तो मसाला का ही बगीचा है, केला का है तो केला का ही बगीचा है, नारियल का है तो नारियल का ही बगीचा है, उसे हम लोग बोलते हैं बागानी फसलें, बागानी खेती। बागानी खेती के लिए लेटराइट मिट्टी बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत उपजाऊ होती है ये। ठीक है, बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो पहले टकराया हवा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे हवा टकराया। ठीक, अब यहाँ से टकराने के बाद अब उस साइड तो जा नहीं पाएगी, हवा धीरे धीरे यहाँ से टकराते अब यहाँ पे आएगी। ठीक है, कहा कि भागना तो उसको दाएं साइड ही है ना, भागना उसको तो अपने दाएं साइड है ना, जब भी भागी दाएं साइड भागेगी। यहाँ पे पहले सूर्य आएगा तो यहाँ पे टकराएगी, फिर सूर्य कुछ टाइम यहाँ होगा, कुछ टाइम पे यहाँ होगा, जून में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जब जून में यहाँ होगा तो यहाँ पे जब गर्म हवा हुई होगी यहाँ की और उठी होगी, यहाँ की जब जमीन की हवा गर्म हुई होगी और ऊपर उठी होगी, तो ये ठंडी हवा भागी होगी ना, दौड़ी होगी ना इसको भरने के लिए। जो ठंडी हवा यहाँ की है, अब यहाँ की जमीन गर्म हुई। ठीक है, जब जमीन गर्म हुई तो इसकी हवा ऊपर उठी, गर्म होगी उसकी हवा ऊपर उठी, और ये ठंडी हवा दौड़ेगी ना भरने के लिए इसको। नहीं समझ रहा है? ये जो ठंडा है, अब यहाँ से समुद्र से पानी जो उठा रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ से आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे ठंडा रहता है कि नहीं, तो वो हवा ठंडी है। और जो चीज़ भारी होती है वो किसी न किसी चीज़ को दौड़ाती है, चाहे आप पावर में बड़े हों। ठीक है, अगर आप गरीब रहेंगे तो कूचे जाएंगे, ठीक है, कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। ठीक है, आप अमीर है तो कोई आपको छू के दिखा दे। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ पे जब हवा गर्म होती है तो हवा यहाँ उड़ जाती है, तो कोई हवा ही नहीं रहता, तो भागती है हवा ठंडी होने के लिए। जैसे ट्रेन जाती है जब, तो आप लोग देखोगे ट्रेनियाँ जब तक जाती रहती है तब तक तो खूब देर, जब तक ट्रेन जाती है तब तक तो ढकेलती रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही गुजरती है तो आप लोगों को लगता है कुछ खींच दिया, तुरंत खड़े होंगे उसके पास तो लगता है कि कुछ खींच दिया है। उसी तरह ये भी है, जहाँ से हवा उड़ गया तो ये दौड़ के आता है। ठीक है, तो जब दौड़ के आता है तो टकरा जाता है पश्चिमी घाट से। जब पश्चिमी घाट से टकराता है तो पहले टकरा जाता है केरल से ही।
ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले किससे टकराता है, तो केरल के तट से टकराता है, ठीक है। लगभग 15 जून तक, ठीक है, हम लोगों के यहाँ से शुरू होगा, 15 जून से यहाँ तक फिर आएगा। जो 15 जून तक तो हम लोगों के यहाँ मौसम आ जाता है, ठीक है, उससे पहले इधर आ जाता है, ठीक। तो ये जो है पहले यहाँ पे टकराया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ेगा, यहाँ भी आएगा, ये वाला तो जाएगा नहीं, अब यहाँ भी आएगा, ऐसे टकराएगा, भाग रहा है इसी साइड भाग रहा है नहीं, यानी जो हवा यहाँ पे है ये भी पश्चिमी घाट से टकराएगी, ये भी टकराएगी, ये भी टकराएगी। लेकिन ये बताइए, यहाँ पे है गिर पर्वत, यहाँ पे है आपका अजंता, ये है आपका सतपुड़ा, ये है आपकी विंध्य, ये है आपकी अरावली, ठीक है, ये आपका अमरकंटक, ये रामगढ़, ये आपका राजमहल की पहाड़ी, ठीक है। ये बताइए, ये हवा जब आएगा तो ये बीच में है खाली स्थान, ठीक है। जब बीच में खाली स्थान है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टकराने कुछ नहीं मिल रहा है, हाँ, आप एंट्री करेगा हमारे भारत में, ठीक है। अब वो मैप दीजिए थोड़ा सा, उसका आप लोग दिखाएं, मैप निकालिए, जो यहाँ ये वाला जो बुक वाला है, अब उसमें आप लोग मौसम वाले में आइए। ये जो सूची होती है, पहले सूची में देख लिया करिए मौसम कहाँ है, उसी में देख ले तुरंत आ जाए करिए। हमारे पे 24 पे है जलवायु, दिया होगा, जरूर दिया होगा, हो ही नहीं सकता। इस वाले में आइए, इस वाले में, उसमें भी शायद दिया हो जलवायु, तापमान, नहीं दिया, चलो दिया होगा। अगवा क्षेत्र पूर्व एवं पश्चिम में प्रवाह नदियां, सिंचाई, अमूल्य धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, खनिज क्षेत्र, उद्योग, हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग, दिया जलवायु क्षेत्र दिया है सर, हाँ, जलवायु क्षेत्र भारत में उसी को ऊपर करने से देना चाहिए, नहीं दिया ये मैप, सर होगा नहीं दिया, ये इसमें सूची में पहले दिखाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ जब हवाएं प्रवेश करती है तो लगभग 1 जून को आ जाती हैं, ठीक है, और हमारे भारत में लगभग 15 जून तक आ जाती हैं, यहाँ सॉरी बीच में, अभी बताए हैं 15, यहाँ पे भूल से बोला गया था, लेकिन यहाँ पे 15 जून तक आता है, ठीक है। पहले बोले कि जून से पहले ही यहाँ पे हवाएं आ जाती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग 1 जून से यहाँ पे हो जाती है, ठीक। अब ये हवा यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब क्या होता है कि अब हवा यहाँ पे है, ठीक है, अब ये हवा इस बीच में कहीं नहीं टकरा पाई, ठीक है। अब हवा एंट्री कर गई, ठीक। अब जब हवा एंट्री की है तेजी से, तो यहाँ भी तो गर्मी खूब पड़ती ही है, ठीक है। जब गर्मी पड़ती है तो आप लोग नहीं सुनते हैं कि बहुत तेज गर्मी हो रहा है, उमस टाइप होता है। जब खूब गर्मी होने लगती है तो उमस देखेंगे, तो अभी 1 घंटे पहले खूब उमस हो रही थी, नहीं लोग कहते कि आज ज़्यादा उमस हो रही है, लगता है अब शाम तक बारिश होगी, कहते लोग कि नहीं, यानी उमस नहीं होगी जब आपका वायु जो गर्म वाला ही वायु था, ठीक है, जो सूर्य आपके पास आया है खूब गर्मी में, अब वहाँ पे आपकी हवा को भी उठा लिया है, जितने भी गर्म हवाएं थी उसमें भी थोड़ी मोड़ी नमी थी, उसको भी उठा लिया, यानी हवा वहाँ पे है ही नहीं, बहुत देखे तो बिल्कुल मौसम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, और उमस खूब बढ़ने लगती है, यानी खूब आपको गर्मी होने लगती है, ठीक है। यानी सूर्य जब आया है तो यहाँ बढ़ जाती है उमस, ठीक है। तो यहाँ जब एंट्री करता है तो कहीं नहीं टकराता है, ठीक है, कहीं नहीं टकराता है, डायरेक्ट आता है यहाँ पे। अभी बताइए, ये रोक पाएंगे इस हवा को? अगर ऐसे रहेंगे तो रोकेंगे, लेकिन बहुत कम, ठीक है। अब किसी को रोकना होगा
5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोगों को ऐसे रोकेंगे डंडे से कि ऐसे रोकेंगे? अब जब ये डंडा आपका है, अरे उसका कटप्पा वाली मूवी देखे हैं, बाहुबली 2 कि बाहुबली शायद फर्स्ट में, बाहुबली 2 में, बाहुबली 2 में नहीं देखें कटप्पा पूरा गेटअप ला के रोक देता है, ऐसे घुमा के, पता नहीं उसके पास कितनी शक्ति रहती है, लाइक घुमा के गेटअप बंद कर देता है, रोक देता है। देखे ना, सबको रोक देता है, नहीं देखे होंगे, देखे होंगे तो शायद होगा। ठीक है, तो उसी तरह ये भी है। अब ये हवा को पूरा रोक नहीं पाता है, ठीक है। अब ये बीच में जो है ये पड़ जाता है आपका विंध्या और सतपुड़ा, आपकी हवा खूब यहाँ टकराती है, ठीक, इसके बीच में खूब 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 टकराएगी। तो खूब टकराएगी तो एक नदी है नर्मदा और तापी, ठीक है। ये नदियाँ खूब इस समय जलवायु जब मौसम आता है तो खूब अपने उफान पर रहती हैं, खूब गरजती हैं, ठीक है। इसे ऋषि मुनियों का नदी भी कहा जाता है। ऋषि मुनि पहले यही नर्मदा नदी पे नहाते थे, तो जब बाढ़ खूब आते थे बह के चले आते थे नीचे सब लोग, ठीक है। तो ये जो नदी, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जलवायु मौसम जब आता है तो यहाँ पे टकराता है, ठीक। जब यहाँ पे टकराता है तो यहाँ पे जब बारिश होती है, यहाँ पे टकरा के तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ये नदी जो नर्मदा नदी खूब भर जाती है, तो इस नर्मदा नदी में भी बाढ़ आ जाती है। कब? मौसम जब आ जाता है तब। अब क्या होता है कि ये मौसम बढ़ गया आगे, यहाँ पे तो रुक गया, अब ये मौसम बढ़ा आगे, ठीक है। इधर तो बारिश हो गई, अब ये मौसम बढ़ा आगे। और जब इधर ये मौसम बढ़ा है तो ये तो उतना रोक नहीं पाए, कुछ कुछ रोका है। जैसे अब 10 लोग हैं तो एक लोग को तो रोक ही देगा, और रोकेगा तो बहुत खतरनाक रोकेगा। एक लोग को गोजी से ठूस देंगे तो बेचारा क्या होगा उसका, ठीक है। तो बाकी अब बचेंगे नहीं, 10 लोग आपको मिलकर मार देंगे, ठीक। तो ये जो होता है, अब इससे नहीं टकराएगा, अब चला जाएगा आगे। अब जैसे ही आगे जाएगा तो मिलेगा दिल्ली की रायसीना हिल्स, ठीक है। दिल्ली की रायसीना हिल्स, हवा जो है धीरे धीरे थोड़ा सा, अब पहाड़ी थोड़ी एरिया ऊपर उठने लगती है, ठीक। तो दिल्ली में सुनेंगे तो हर समय बारिश होती रहती है, दिल्ली रीजन में हर समय बारिश होती रहती है, क्योंकि ये तो इसे टकरा नहीं पाता है। तो यहाँ पे आता है कि थोड़ी सी ये ऊंची है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है टकराती है। अब इससे आगे आएगा तो आपको मिल जाएगा हिमालय, ठीक है। इससे जब आगे आएगा तो आपको मिलेगा हिमालय। अब हिमालय जब मिलता है तो हिमालय से टकराएगा, तो ये बताइए, तो हिमालय तो उधर जाने नहीं देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर टकराएगा, ठीक। अब इससे टकरा के उत्तराखंड में खूब बारिश होती है, तो आप लोग सुनेंगे कि उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई है, ठीक। अरे 2012 में नहीं देखे थे आप लोग, भूकंप आ गया था, भूकंप कर रहे हैं बहुत तेज, मतलब बादल फट गया था, ठीक। 2012 में बादल फटा था, उसके बाद 12 में ही, 2012 में ही बादल फटा था, ठीक है। अब 2012 में बादल फटने का मतलब होता है खूब तेज़ी से बारिश होना, बहुत झमाझोर, ठीक है। उसको फ्रेजल वर्ड में बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेंस, ठीक है। तो खूब तेज़ी से बारिश होती है। उतना बारिश तो आपके इधर भारत उत्तर प्रदेश वगैरह में नहीं होती है, इतनी बारिश होती है। सोचिए उत्तराखंड में इतनी बारिश होती है। देखो जब बाढ़ वगैरह आती है तो नहीं देखे तो कितनी बार क्या क्या तबाह हो गया था, कितनी बार वो लोग नदिया में सब होटलवा बना देते हैं, समुद्र जैसा फीलिंग कराना चाहते हैं सब। होटलवा बताएंगे नदिया में बर्फ़ा पिघल के आता, सब आग लेके चला जाता, कहते आओ तुम लोग को मज़ा दिलाए समुद्र का, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, यहाँ से जब हवा प्रवेश करती है तो यहाँ जाती है, तो यहाँ पर नर्मदा और तापी नदियों को भरती है, वो नदियाँ बहती हैं, ठीक। फिर ये हवा जाती है आगे बढ़ती है, जब हवा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ दिल्ली में बारिश कराती है, फिर उत्तराखंड में, अब उसी तरह फिर हिमाचल में टकराती है। तब ये बताइए कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिमालिक हिमालय, कितने हिमालयों को रोकते हुए वो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट इधर जा ही नहीं पाती, इधर बहुत कम बारिश होती है, बहुत नाम मात्र बारिश होती है। लद्दाख वगैरह में बारिशें नहीं होती है, जम्मू कश्मीर वगैरह में नाम मात्र बारिश हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब उसकी शक्ति भी तो घटेगी ना, क्योंकि अब सूर्य जो नीचे भागेगा ना, सूर्य जो है अब यहाँ के बाद ऊपर थोड़ा जाएगा वो, अब वो तो नीचे भागेगा ना। अब जब नीचे भागेगा तो कितने ऊपर हो जाएंगे। अब मौसम कहाँ तक गर्म रहेगा कि हवा उठ के भागेगी, मौसम कहाँ तक गर्म रहेगा, जहाँ गर्म रहेगा वहीं की हवा उठ के भागेगी, ठीक है। जब उठ के भागेगी तो वहीं ना ठंडी हवा भरने के लिए दौड़ेगी, ठीक है। अब जब सूर्य इधर भागने लगेगा तो इधर का मौसम ठंडा ऑलरेडी है, तो क्या बारिश होगी इधर, ठीक है। नहीं समझा रहा चीज़। अरे जब यहाँ पे सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, जब सूर्य यहाँ पे तो यहाँ से नीचे नहीं लगेगा फिर ना, क्योंकि सूर्य इससे ऊपर नहीं। अभी जो बनाए थे कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच ही सूर्य रहता है ना, उसके ऊपर जाएगा ना उसके नीचे, ठीक है। अब इसके नीचे ही आएगा ना वो, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। अब इधर ठंडी है, तो जब यहाँ पे मौसम, यहाँ पे तो मौसम गर्म हुआ तो हवा गर्म होकर ऊपर उठे तो यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जब मौसम गर्म ही नहीं होगा तो बारिश क्यों होगी, तो यहाँ नाम मात्र बारिश होती है, ठीक है। तो अब जो है उत्तराखंड से टकराने के बाद खूब बारिश, भारी बारिश होती है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी है,
इससे यहाँ बारिश होती है केरला में, लीची प्रोसेसन होता है, मिट्टी बनती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है, उसमें ये सब काजू केला मसाला रबर, ठीक है, नारियल ये सब होता है, ठीक। इसके बाद ये इसी से तट से टकराते हुए आती है, गुजरात की गिर से टकराती है ये वाले से, ये सौराष्ट्र प्रदेश है, और पढ़ा है आप लोगों को, ये सौराष्ट्र है, यहाँ भी कुछ बारिश कराती है क्योंकि यहाँ भी टकराएगी, ठीक है। तो ये सौराष्ट्र है, यहाँ भी कुछ बारिश होती है, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करती है, यहाँ पे एंट्री करती है तो इससे नहीं टकराती, लेकिन यहाँ पे आ जाती है, टकरा जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बारिश करा देती है, इसके बाद ये सीधे चली जाती है, तो यहाँ भी कुछ भाई कुछ ना कुछ, ऐसा थोड़ा कि पतला सा है तो एकदम पूरा पतला है, कुछ ना कुछ रोक ही देता है वो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हम नाम मात्र में नहीं बताए हैं। अभी पवना भी वृष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ जाएगा, तब नाम मात्र बारिश हो रही तो क्या होगा। फिर इसके बढ़ेगा आगे, अब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे टकराएगा उत्तराखंड से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर, इन सबों से टकराएगा। यहाँ पे हल्के हल्के, यहाँ पे तो खूब तेज बारिश कराता है, लेकिन इसके आगे ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये सब जो हिमालय है उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाता है, फिर सूर्य यहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हवाएं गर्म ही नहीं होंगी, तो फिर उठेंगी हवाएं नहीं, तो बारिश क्या होगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, मानसून लौटने लगता है, ठीक है। तो अभी तो मानसून आया है, ठीक। तो मानसून आया तो इधर बारिश हुई है, ये दो भागों में बटा है, एक ठो इस साइड एक ठो इस साइड। इसको बोलते हैं अरब सागरी शाखा और इसे बोलते हैं बंगाल खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सूर्य जब जाएगा तो यहाँ से भी हवाएं भागेंगी इस साइड, ठीक है, हमारी इस साइड भागेंगी कि नहीं, भागेंगी ना, हमारी इस साइड भागेंगी। होता क्या है, ये समझाए केरला वाला समझाएगा ना कैसे बारिश होती है हमारे भारत में। अभी जलवायु पढ़ाएंगे फिर बताएंगे वहाँ पे, यहाँ पे हमारे भारत में वैसे कैसे बारिश होती है उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। होता क्या है कि अब ये जो वाला भाग है ये टकराता है मेघालय से, ठीक है। इधर की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची ऊंची तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो गारो खासी जयंतिया है, ठीक है, इस पहाड़ी का जो आकार है ऐसे है, कीप के आकार का, ठीक है। इस पहाड़ी का जो आकार है थोड़ा सा कीप के आकार का है, यानी ये पहाड़ी ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हवा क्या होती है कि इसमें आके टकराती है, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें हवा जब एंट्री करेगी यहाँ से, यहाँ वाले इस वाले भाग से जब हवा इधर जाएगी भागेगी, ठीक है, देन तिरछे ही भाग रही है, तो तिरछे भागेगी हवा तो कहीं ना कहीं इसमें आके टकराएगी गारो खासी जयंतिया में। अब यहाँ पे आके टकराएगी, ठीक है, जब यहाँ पे आके टकराएगी तो बारिश इसमें इससे कहाँ बाहर जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वाधिक बारिश पहले चेरापूंजी में होती थी, अब हो रही है मानसून राम में, सुना है, पहले चेरापूंजी में होती थी अब मानसून राम में हो रही है। आने वाले कुछ समय में ये भी चेंज हो जाएगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि इन पहाड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है, इन पहाड़ों को काटा जा रहा है तो मानसून इधर से प्रवेश करेगा, ठीक है। अब इधर जाएगा तो पहले भागेगा यहाँ टकराएगा तो सर्वाधिक बारिश इधर कराने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले रोक जाती है, इंटर इधर से कराती है, यहाँ ही टकरा जाती है, सर्वाधिक यहाँ बारिश हो जाती है। लेकिन अब ये जो छोटा छोटा जगह है कई किलोमीटर में है, ठीक है, तब यहाँ से जब टकराएगा तो यहाँ होगा, तो फिर यहाँ पे शिलांग वगैरह में बारिश होने लगेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा अरब सागरी शाखा और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा जो है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इतनी बारिश होती है, ठीक है। अभी आगे और बताया जाएगा अभी मानसून कैसे लौटता है, ठीक है, इसमें कुछ और बाकी है, कल बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।